अस्सलाम वालेकुम जमात पंजुम के तलबा तालबात, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बाखैरियत होंगे। उर्दू मज़मून के साथ मैं हूं आपकी मौलमा शमीम ताहिर। तलबा तालबात, आज हमारा जो उन्वान है वो है सबक भल्लन की आप बीती। किताब है धनक और सफ़ात हैं 76, 77, 78 और 79। तलबा तलबात, सबक भल्लन की आबीती की पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको चंद तदरीसी मकासद बताए जाएंगे। तो आप सब तवज्जो से सुने कि वो तदरीसी मकासद क्या है। सबसे पहले है दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ाई करने के काबिल हो सके। लेकिन जब आप नज़म या किसी सबक की पढ़ाई करते हैं तो दौरान पढ़ाई कुछ अल्फाज आप गलत पढ़ते हैं, तो पढ़ाई के दौरान ही उन अल्फाज की इस्लाह करवाई जाती है ताकि आप उन अल्फाज को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ सकें। फिर है इंडस डॉल्फिन के बारे में जान सकेंगे। देखिए तलबा तलबात, आपको मालूम है कि डॉल्फिन एक नहायत ही नायाब समुद्री हयात है और इसके बारे में बहुत सी मालूमात हैं जो आप इस सबक के ज़रिए जान सकेंगे। तो ये थे तदरीसी मकासद जो सबक के हवाले से आपको बताए गए। तलबा तालबात, अब हम शुरू करते हैं सबक भल्लन की आप बीती की पढ़ाई। तो आप सब अपनी किताब धनक का सफ़ा नंबर 76 खोलें और पढ़ाई को तवज्जो से सुने कि क्या पढ़ा जा रहा है, ताकि आपको समझ आ सके कि इस सबक के ज़रिए आपको क्या बताया गया है। तो चलें सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 76 आप सब खोलें और तवज्जो से पढ़ाई सुने। मेरा नाम इंडस डॉल्फिन है। मैं ताज़ा पानियों में रहने वाली मछलियों की एक किस्म हूँ। इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध में रहने की वजह से मुझे इंडस डॉल्फिन कहा जाता है। सिंध के रहने वाले मुझे भल्लन कहते हैं। मुझे अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि मेरी आंखें बहुत ही छोटी होती हैं और मुझे उनसे नज़र नहीं आता। मैं इन आँखों की मदद से सिर्फ रोशनी का अंदाज़ा लगाती हूँ। तैरने के रास्ते के बारे में जानने के लिए मैं एक आवाज़ निकालती हूँ। ये आवाज़ चीज़ों से टकराकर वापस आती है, तो मैं ये मालूम कर लेती हूँ कि मुझे किस तरफ जाना है। इस तरह रास्ते का पता चलाने को इको लोकेशन कहते हैं। कुछ और जानवर मसलन चमगादड़ वगैरह भी इसी तरीके से अपना रास्ता ढूंढते हैं। मेरा रंग मिट्टी के रंग जैसा गदला होता है। मेरा मुंह आगे की जानिब से बोतल की तरह लंबा होता है। मुंह में बहुत सारे दांत होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपना खाना चबाती नहीं बल्कि निगल जाती हैं। हमारी खाल पतली और रबड़ जैसी होती है जो ज़रा सी रगड़ से फट जाती है। हमें अल्लाह ताला की तरफ से ये खासियत हासिल है कि हमारे ज़ख्म जल्द ही भर जाते हैं। तलबा तलबात, आपने सफ़ा नंबर 76 की पढ़ाई सुनी। इसमें बताया गया है कि इंडस डॉल्फिन ताज़ा पानी में रहती है। दरियाए सिंध में रहने की वजह से इसे इंडस डॉल्फिन कहा जाता है और सिंध के मुकामी लोग इसे भल्लन कहते हैं। इसकी आंखें बहुत छोटी होती हैं और इसी वजह से उसे नज़र नहीं आता। और तैरने के रास्ते के बारे में मालूम करने के लिए ये एक मखसूस आवाज़ निकालती है। ये आवाज़ जब चीज़ों से टकराकर वापस आती है तो ये मालूम कर लेती है कि इसे किस तरफ जाना है। इसका रंग मिट्टी के रंग जैसा गदला होता है। मुंह बोतल की तरह लंबा होता है
और मुंह में बहुत सारे दांत होने के बावजूद ये अपना खाना चबा कर नहीं खाती, बल्कि साबुत निगल जाती हैं। खाल इनकी बहुत ही पतली और रबड़ जैसी होती है, जो हल्की सी रगड़ से भी फट जाती है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ये खासियत इन्हें हासिल है कि इनके ज़ख्म बहुत जल्द भर जाते हैं। तलबा तालबात, अब हम शुरू करते हैं सफ़ा नंबर 77 की पढ़ाई। तो आप सब तवज्जो से सुने। हम बहुत मोहब्बत करने वाले जानवर हैं। हमसे मुराद यहाँ है इंडस डॉल्फिन अपने बारे में बता रहे हैं कि हम सब बहुत मोहब्बत करने वाले जानवर हैं। हमें अपने ख़ानदानों के साथ मिलजुल कर रहने, एक दूसरे का ख्याल रखने, उनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। हम अपने से छोटी, अपने से बड़ी मछलियों की देखभाल बहुत अच्छी तरह करती हैं। अब ये इंडस डॉल्फिन अपने बारे में बता रही हैं कि हम ख़ानदानों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और हम अपने से छोटी और अपने से बड़ी मछलियों की देखभाल बहुत अच्छी तरह करती हैं। हमारी नस्लें दरियाए सिंध के साफ शफाफ पानी में बहुत अरसे से खुशबाश रह रही थीं। अब इंडस डॉल्फिन अपने बारे में बता रहे हैं कि हम बहुत अरसे से दरियाए सिंध के साफ शफाफ पानी में रह रही थीं। कुछ अरसे से हम सब बहुत परेशान हैं। हुआ ये है कि दरियाए सिंध से बहुत सी नहरें खेती बाड़ी के लिए निकाली गई हैं। इन नहरों के मिट्टी वाले गदले पानी में रास्ता भूलकर हम फंस जाती हैं। अब वो कह रही हैं कि जो नहरें निकाली गई हैं ना खेती बाड़ी के लिए, इन नहरों के मिट्टी वाले गदले, यानी जो गदला पानी होता है, मिट्टी वाला जो है, उसमें हम रास्ता भूल जाती हैं। हम में से बहुत सी मछलियों की मौत इसी वजह से हो चुकी है। दरिया पर बैराज भी बना दिए गए हैं। इन बैराजों के दरवाज़ों में फंसकर हमारी कई मछलियां जान दे देती हैं। हम इन बैराजों से निकलने वाले पानी के तेज़ बहाव की वजह से ज़ख्मी भी हो जाती हैं। अब वो कह रही हैं कि जो बैराजों के दरवाजे हैं उनमें फंसकर हमारी कई मछलियां मर जाती हैं, और जो बैराजों से निकलने वाले पानी का तेज़ बहाव है, ये जो बहुत तेज़ी के साथ पानी बहता है, उसमें भी हम ज़ख्मी हो जाती हैं। गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज के दरमियान हमारे ख़ानदान बिखर कर रह गए हैं। अब ये बैराज बता रहे हैं, गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज, वहाँ करी कि वहाँ भी हमारे ख़ानदान आपस में बिखर गए हैं, यानी जुदा हो गए हैं। इन मुश्किलात के अलावा सबसे बड़ी मुश्किल और हमारी जान को ख़तरनाक कीमियाई मादों से है। अब वो कह रही हैं कि इनके अलावा भी जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है हमारी जान का, वो है ख़तरनाक कीमियाई मादे। सिंध में कच्चे के इलाके में खेतों की फसलों पर कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जहर से हम, अब वो बता रही हैं कि खेतों की फसलों पर जो कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से भी हम सब बेहद परेशान हैं। प्लास्टिक की थैलियों और कूड़ा करकट दरिया में बहाने से दरिया कचरे का ढेर बन चुका है। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं और जो कूड़ा करकट है, उसको दरिया में बहाने से दरिया कचरे का ढेर बन चुका है। इस गंदगी की वजह से हमारी ज़िंदगियों को ख़तरा है, और जब ये गंदगी दरियाओं के साफ शफाफ पानी में शामिल होंगी तो मछलियों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो गया है। इन सब खतरात और मुसीबतों का शिकार होने की वजह से हमारी तादाद बहुत कम रह गई है। अब वो कह रही हैं कि ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, जो कूड़ा करकट है और जो कचरे के ढेर है दरिया सिंध के पानी में मिलते जा रहे हैं, तो इस वजह से हमारी जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में पड़ चुकी है, और इन सब खतरात और मुसीबतों का शिकार होने की वजह से हमारी तादाद बहुत कम रह गई है।
बैनुल अक़वामी इत्तेहाद बराए तहफ़्फ़ुज़ कुदरत ने हमें भी इन जानवरों की फहरिस्त में शामिल किया है जिनकी नस्ल को नापैद होने का ख़तरा है। अब ये एक इदारा है, बैनुल अक़वामी इत्तेहाद बराए तहफ़्फ़ुज़ कुदरत। उन्होंने इन मछलियों को भी उस फहरिस्त में शामिल किया है जिनकी नस्ल को नापैद होने का ख़तरा है। नापैद यानी ये ख़त्म हो रही है, ये नस्ल, नायाब नस्ल जो है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही है। सिंध की हुकूमत ने अब बहुत से काम किए हैं जिनकी वजह से हमें कुछ इत्मीनान हुआ है। हमारे लिए फॉर्म बनाए गए हैं ताकि हम ख़तरों से महफूज इनमें रह सकें। माहीगीरों को हिदायत है कि नहरों में फंसा देखकर वो हमें जल्द दरिया में वापस छोड़ दें। अब सिंध की हुकूमत ने इनके लिए बहुत से काम किए हैं जिनकी वजह से इन मछलियों को कुछ इत्मीनान हुआ है। इनके लिए फॉर्म बनाए गए हैं ताकि ये ख़तरा से महफूज रह सकें, और माहीगीर यानी जो मछलियों को पकड़ते हैं उन्हें भी हिदायत दी गई हैं कि अगर नहरों में वो डॉल्फिन को फंसा देखें तो वो जल्द अज जल्द इन्हें दरिया में वापस छोड़ दें। मैं तमाम इंसानों से अपनी तमाम साथियों की तरफ से दरख्वास्त करती हूँ। अब इंडस डॉल्फिन तमाम इंसानों को मुखातिब करके अपने साथियों की तरफ से दरख्वास्त कर रही हैं कि दरियाओं और समंदरों को आलूदगी यानी गंदा होने से बचाएं। अब देखें, वो हमें एक बहुत अहम पैगाम दे रही हैं कि खुदारा दरियाओं और समंदरों को आलूदगी यानी गंदा होने से बचाएं, वरना कुछ अरसे बाद आप हमारा नाम और तस्वीर सिर्फ किताबों में ही देख सकेंगे। अब उन्होंने हमें एक पैगाम दिया है कि दरियाओं और समंदरों के पानी को गंदा ना करें, इन्हें गंदगी से बचाएं, वरना ऐसा होगा कि कुछ अरसे बाद आप हमारा नाम यानी इंडस डॉल्फिन कहनी कि आप हमारा नाम और तस्वीर सिर्फ किताबों में ही देख सकेंगे। तो इस सबक के ज़रिए हमें इंडस डॉल्फिन ने एक पैगाम दिया है कि दरियाओं और समंदरों के पानी को साफ़ रखें, उन्हें आलूदा ना करें, ताकि जो समंदरी हयात है वो महफूज रह सके। तो इसके साथ ही हमारी जो सबक की पढ़ाई थी वो मुकम्मल हुई, और उम्मीद है कि भल्लन की आबिदी पढ़कर आपको एक पैगाम मिला है, और पैगाम ये है कि हमें दरियाओं और समंदरों के पानियों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि जो कीमती जानें हैं वो ज़ाया ना हों। अब शुरू करते हैं सफ़ा नंबर 78 की पढ़ाई। जिसके जहर से हम भी जानी नुकसान उठाती हैं। तलबात आज के सबक भल्लन की आबिदी में आपने इंडस डॉल्फिन के बारे में पढ़ा और आपको बहुत सी मालूमात हासिल हुई, जैसा कि इंडस डॉल्फिन का रंग मिट्टी जैसा गदला होता है, जैसा कि आपको ये तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। इनका मुंह बोतल की तरह लंबा होता है, आंखें छोटी होती हैं जिसकी वजह से इन्हें नज़र नहीं आता, और इसे अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। इनकी खाल पतली और रबर जैसी होती है। ये अपने ख़ानदानों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करती हैं। इंडस डॉल्फिन एक मोहब्बत करने वाला जानवर है और ये एक नहायत ही नायाब नस्ल है, और ये दरियाओं के साफ शफाफ पानी में रहती हैं। तलबात आप सब ने भल्लन की आबिदी की पढ़ाई सुनी और आपको वजाहत के साथ भी भल्लन के बारे में बताया गया। तो अब आते हैं मश्की सवालात की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सवालात हैं ये आपने अपनी किताब धनक के सफ़ा नंबर 79 पर करने हैं। आपने ये जो काम आपको दिया जा रहा है ये काम आपने धनक बुक के सफ़ा नंबर 79 पर करना है। तो सबसे पहला सवाल है, आपको इंडस डॉल्फिन की आबिदी में कौन सी बात बहुत ख़ास महसूस हुई? अब आपने इंडस डॉल्फिन के बारे में पढ़ा और आपने अब सोच कर बताना है कि आपको कौन सी ऐसी बात है इंडस डॉल्फिन की जो आपको सबसे ख़ास महसूस हुई।
अब अगर मैं आपको जवाब दूं या मैं अगर अपना जवाब लिखूंगी तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ कि डॉल्फिन के मुंह में दांत होने के बावजूद वो अपना खाना चबा कर नहीं खाती बल्कि निगल जाती है। क्योंकि देखिए ना, मुंह में दांत होने के बावजूद वो अपना खाना चबाती नहीं है बल्कि निगल जाती है। तो मुझे ये बात उसकी बहुत ही ख़ास महसूस हुई। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसका जवाब पूरी ये कहानी भल्लन क्या बीती पढ़ने के बाद लिख सकते हैं। फिर है सवाल नंबर 2, इंडस डॉल्फिन परेशान क्यों है? अब इसका जवाब आपने लिखना है। सबक तो आपने पढ़ा है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि दरियाए सिंध में नहरों के बन जाने की वजह से ये मौत का शिकार बनती जा रही हैं। कई मछलियां बैराजों से निकलने वाले पानी के तेज बहाव की वजह से जख्मी हो जाती हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ उसका जवाब। दरियाए सिंध में नहरों के बन जाने की वजह से ये मौत का शिकार हो जाती हैं। कई मछलियां बैराजों से निकलने वाले पानी के तेज बहाव की वजह से भी जख्मी हो जाती हैं। फिर है सवाल नंबर 3, वो जुमले तहरीर कीजिए जिनसे अंदाज़ा हो रहा है कि इंडस डॉल्फिन एक मोहब्बत करने वाला जानवर है। तो देखिए, इस सबक में वाज़े तौर पर बताया गया है कि ये आपस में मिलजुल कर खेलती हैं और रहती हैं और अपने से छोटी और बड़ी मछलियों की देखभाल करती हैं। ये अपने ख़ानदानों के साथ मिलजुल कर रहती हैं और एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। अब मैं दोबारा से बता देती हूँ इसका जवाब। ये अपने ख़ानदान वालों के साथ मिलजुल कर रहती हैं, एक दूसरे का ख्याल रखती हैं, आपस में मिलजुल कर खेलती और अपने से छोटी और बड़ी मछलियों की देखभाल करती हैं। तो इन सवालात के जवाबात आप धनक बुक के सफ़ा नंबर 79 पर ही तहरीर करेंगे। तलबात अब आते हैं घर का काम की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि घर का काम आपने अपनी जमात का काम नोटबुक पर लिखना है। आप सबसे पहले मोरखा यौम लिखेंगे, फिर घर का काम, उसके बाद आप सबक का नाम लिखेंगे भल्लन की बीती, और फिर ये सवाल लिखेंगे। तो सवाल कुछ इस तरह से है, इंडस डॉल्फिन की तस्वीर बनाकर रंग भरिए। आपने सबसे पहले इंडस डॉल्फिन की तस्वीर पेंसिल से बनानी है और फिर उसमें रंग भरना है। उसके बाद है, इस नायाब समंदरी हयात के बारे में चंद जुमले तहरीर करें। और फिर आपने समंदरी हयात यानी इंडस डॉल्फिन के बारे में चंद जुमले तहरीर करने हैं। तो आप सब ने सबक भल्लन क्या बीती पढ़ा और उसमें भल्लन के बारे में बहुत कुछ आपको बताया गया। तो आप इस तरह से चंद जुमले लिख सकते हैं। इंडस डॉल्फिन एक नायाब नस्ल है। ये अपने ख़ानदान के साथ मिलजुल कर रहती हैं। अंधी होने के बावजूद ये अपने रास्ते का पता चला लेती हैं। ये अपने से छोटी और बड़ी मछलियों की देखभाल करती हैं। डॉल्फिन का रंग मिट्टी के रंग जैसा गदला होता है। तो इस तरह से आप अपने सवाल का जवाब मुकम्मल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे आज का जो मौजू था भल्लन क्या बीती इख्तिताम पजीर हुआ। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।